Hello friends, welcome to our session on Indian market analysis for the week of 27 January. इस सेशन में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ स्टॉक्स का भी डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसमें एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। एंड लास्टली अगर कोई ट्रेंडिंग न्यूज है तो हम उसका भी एक बार एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। And I request you to please pause your video and read the key terms of use on your screen. या आप कंप्लीट टर्म्स ऑफ यूज हमारे वेबसाइट stocksense.in से भी पढ़ सकते हैं। लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले हम इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। आई विल स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट। लेट मी गो टू ट्रेडिंग व्यू। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। आप देख सकते हैं कि ऑन ए मंथली चार्ट निफ्टी ने अपना अपवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू रखा है एंड अभी तक इसने लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म नहीं किया है। तो इफ आई हैव टू मार्क सम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सबसे पहला सपोर्ट जो मंथली चार्ट पे है that would be around this 20-month exponential moving average। एंड आप देख सकते हैं कि कोविड के बाद जब ये अपने 20-month exponential moving average के अबाउट ट्रेड करना स्टार्ट किया है तब से इसने कभी भी इसे डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया है। तो इट इज क्वाइट लाइकली कि इस बार भी ये 20-month exponential moving average को रेस्पेक्ट दे सकता है। एंड अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है मार्किंग दिस लोअर एज सपोर्ट, तो आप देख सकते हैं कि मोर और लेस ये भी इस 20-month एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कोइंसाइड हो रहा है। तो 20-month मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑन ए मंथली चार्ट कैन एक्ट एज ए गुड सपोर्ट लेवल एंड ये लेवल लगभग 22,400 के करीब है। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं जस्ट टू रिफाइन इट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड बड़ा क्लियरली लोअर लोज एंड लोअर हाइज है एंड इट इज ट्रेडिंग बिलो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच कैन एक्ट एज ए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। तो मैं ये लाइन को मार्क कर देता हूँ। तो 24,000 का जो लेवल है ये शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा एंड बिकॉज यहाँ से मार्केट ने एक नया लो बनाया है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, बट इट इज कमिंग वेरी क्लोज टू आवर मंथली सपोर्ट जो हमने ड्रॉ किया था। ऑल्सो अगर आप मंथली चार्ट में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो आपको यहाँ पे एक गैप एरिया दिखेगा विच इज अराउंड 20,600 टू 20,300। तो इन लॉन्ग टर्म ये लेवल जो है ये काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसके नीचे 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज अनदर 600 पॉइंट्स। तो ऑल इन ऑल ये जो एरिया है ये काफी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा इन केस निफ्टी फर्दर नीचे आता है। तो लेट मी गो टू डेली चार्ट जस्ट टू रिफाइन दिस फर्दर। डेली चार्ट में क्लियरली ये अपने ऑल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे मूविंग एवरेजेस निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एंड इसका प्रीवियस पिवट लो अगर मैं मार्क करूं तो सबसे पहला है अराउंड 23,500 एंड अगर मैं अब दूसरा पिवट लो मार्क करूं तो दैट इज अराउंड 23,300। तो ये एंटायर एरिया कैन एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन निफ्टी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक्स। बट ओवरऑल लेवल हमारा निफ्टी में भी अभी भी बेरिश ही है। Let's go back. Now let me follow the same steps for Bank Nifty. So let me open the chart of Bank Nifty first. तो ये Bank Nifty का मंथली चार्ट है। Let me first draw a trend line जो मुझे काफी क्लियर दिख रहा है Bank Nifty में। And same as Nifty, कोविड लो के बाद जब भी ये 20-month एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर आया है इसने कभी भी इसे डिसाइसिवली ब्रेक करके डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड भी रेज्यूम नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी का भी मंथली चार्ट पे ट्रेंड डेफिनेटली अपसाइड है। अब अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं जस्ट टू रिफाइन इट मोर, तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न की तरह बनाया है ऑलमोस्ट एट ए सिमिलर लेवल। ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इन लॉन्ग टर्म, बट इन शॉर्ट टर्म बैंक निफ्टी अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा विच इज द लेवल ऑफ 50,500 टू 51,500। यहाँ पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है एंड यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर भी है रेजिस्टेंस का एंड यहाँ से इसने एक नया लो भी दिया है। तो ये जोन जो है वुड नॉट बी वेरी इजी फॉर बैंक निफ्टी टू ब्रेक। तो बैंक निफ्टी अभी एक सपोर्ट लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से 2,000 से 2,500 पॉइंट्स की डाउनफॉल बड़ी आराम से आ जाएगा। एंड इस पिवट लो के नीचे अगर आप सपोर्ट मार्क करना चाहें तो दैट वुड बी अराउंड दिस एंटायर एरिया विच इज अराउंड 45,000 ऑड लेवल।
तो ये बैंक निफ्टी का इवेंचुअल लेवल भी हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन केस मार्केट में वीकनेस जारी रहा। So let me refine this further by going into daily chart. In daily chart पे आप देखेंगे कि clearly lower lows and lower highs का structure बैंक निफ्टी बना रहा है। And similar to निफ्टी, अगर ये बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है which is around 49,500 and यहाँ पे हमारा एक पिवट हाई भी है, तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड इसके ऊपर हमारा ऑफकोर्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 50 पे जस्ट कन्वर्ज होने वाला है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ऑल्सो एज ऑफ टुडे HDFC बैंक, कोटक बैंक के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, एक्सिस बैंक के नंबर्स ऑलरेडी वीक रहने की उम्मीद है। तो मोर और लेस बैंक निफ्टी को फर्दर सपोर्ट करने वाला कोई भी की स्टॉक नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि गोइंग अहेड बैंक निफ्टी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड नहीं रहे। ये हमारा व्यू था बैंक निफ्टी पे। चलिए वापस चलते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स एनालिसिस था। चलिए अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स ऑफ द वीक या मंथ जो काफी अच्छा ट्रेडिंग पैटर्न या ट्रेडिंग सेटअप दे रहे हैं। जस्ट डिस्क्लोजर दैट आई मे हैव पोजीशन ऑन दिस स्टॉक्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड आई मे और मे नॉट ट्रेड इट एज पर माय डिस्क्रिप्शन। तो ये एनालिसिस जो है प्योरली एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस के लिए है, नॉट अ रिकमेंडेशन टू ट्रेड। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज जोमैटो। लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ जोमैटो। तो ये जोमैटो का मंथली चार्ट है एंड आप देख सकते हैं कि एज पर द मंथली चार्ट ये इसका प्रीवियस पिवट हाई है अराउंड 280 to 300 व्हिच इज आल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है। वैसे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो जो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज अराउंड 190, दिस कैन एक्ट एज ए माइनर सपोर्ट। लेट मी गो टू वीकली चार्ट टू रिफाइन इट। एंड वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो प्रीवियस पिवट लो था वो तोड़ दिया है एंड नाउ दिस लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज ए गुड रेजिस्टेंस व्हिच इज अराउंड 240। एंड अगर इसके ऊपर में 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखूं इट इज अराउंड 560। तो ये एंटायर एरिया of 240 to 260 will act as a short term resistance for Zomato and also इसके results भी आ चुके हैं, it was not that good and also if you look at the weekly volume it was very high looking at the past weeks and weeks of data। तो ये जो bearish trend है ये काफी strong है। अगर मैं इसे further refine करने के लिए daily chart पे जाऊं तो यहाँ पे पिक्चर काफी क्लियर है। आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में है स्टॉक फ्रॉम 310 ऑड लेवल एंड अभी लेवल अराउंड क्लोज टू 200 है विच इज 33% ड्रॉप। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि ये 200 डे, 20 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तीनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो एक पूरा एरिया है स्पेशली दिस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ से यहाँ तक काफी बड़ा गैप है, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं गैप एरिया मार्क करता हूँ। इन नियर टर्म जोमैटो में ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो हो सकता है कि फॉर नेक्स्ट मंथ 2 मंथ इट ट्रेड्स बिलो 240 to 260 लेवल। इफ आई हैव टू लुक ऑन द डाउन साइड कितना नीचे जा सकता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सटल एरिया ऑफ गैप है एंड यहाँ पे इसने थोड़ा कंसोलिडेशन भी किया था प्रीवियसली। तो दिस लेवल इज अराउंड 180 to 190। तो ये एरिया जो है जोमैटो में पहला सपोर्ट हो सकता है विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 2 लेवल का कॉन्फ्लुएंस है, तो ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो सकता है। बट अगर इसने ये लेवल ब्रीच किया तो इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है दैट इज डायरेक्टली एट दिस इलेक्शन रिजल्ट डे लो विच इज अराउंड 145 ऑड लेवल। सो इन शॉर्ट टर्म बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी एक वन वे फॉल दिखा चुका है बाई 30%, तो हो सकता है कि अब ये साइडवेज जाए एंड अपना कंसोलिडेशन करे बिफोर गिविंग इट नेक्स्ट मूव इधर ऑन द अपसाइड या डाउन साइड पे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ February। एंड एज अ डिस्क्लोजर आई ऑलरेडी हैव पोजीशन इन दिस स्टॉक। So Zomato was the first stock from our list. Let's look at the next stock जहाँ पे अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है which is Tata Communication. Let me open the chart. ये Tata Communications का मंथली चार्ट है। Let me first draw a trend line. तो इसने इस 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस लेके ये हाई बनाया था। आप देख सकते हैं कि if I draw this trend line, it is right at the support as per monthly chart. But it is also trading below the 20 month exponential moving average
which is around 1735 odd level. Let us further define it. I go to weekly chart. वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं ट्रेंड क्लियरली डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है एंड ये लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न क्रिएट कर रहा है. इन शॉर्ट टर्म दिस एरिया ऑफ 20 week exponential moving average and 50 week exponential moving average which is around 1800 odd level. तो ये शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है. एंड इफ आई लुक एट द डाउन साइड, अब मुझे सपोर्ट डायरेक्टली 200 week exponential moving average के आसपास ही दिख रहा है. एंड अगेन आप देख सकते हैं कि इसने अपने 200 week exponential moving average को कोविड के बाद कभी भी डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया है. तो हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, ये काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. लेट मी रिफाइन दिस इन डेली चार्ट. तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक रिजल्ट आया था, उसके बाद काफी बड़े वॉल्यूम के साथ इसने रिएक्शन दिया है. एंड इसमें अगेन जो पहला सपोर्ट है वुड बी एट इलेक्शन डे लो, जहां से इसने 2 दिन पहले ही बाउंस दिया है. इफ आई गो बैक इन द चार्ट, आपको दिखेगा कि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एक गैप है. तो ये शॉर्ट टर्म में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है. बट एक बार इस स्टॉक ने इसके क्लोज आके बाउंस दिया विच हैज मेड ए न्यू हाई. तो हो सकता है कि ये सेकंड टाइम इतना स्ट्रांगली रिएक्ट ना करे एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन में स्टार्ट इंस्टेड ऑफ गिविंग ए बिग बाउंस. इफ बाय चांस टाटा कम्युनिकेशन ब्रेक्स दिस जोन, देन जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है दैट वुड बी डायरेक्टली एट अराउंड 1500 to 1480 ऑड लेवल. सो फॉर द कमिंग वन, टाटा कम्युनिकेशन पे हमारा व्यू जो है दैट वुड बी बेरिश टू साइडवेज. तो लाइक द मैटर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें भी एक अच्छा खासा साइडवेज ट्रेड प्लान किया जा सकता है. अगेन एज ए डिस्क्लोजर, आई हैव टेकन पोजीशन इन दिस स्टॉक एज वेल. सो गोइंग बैक, ये हमारे 2 स्टॉक्स थे विच कैन रिमेन इन फोकस फॉर द नेक्स्ट वीक एंड इन द एंटायर मंथ ऑफ February. मूविंग ऑन, मैं आपको एक बार स्नैपशॉट दिखा देता हूँ ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वी हैव डन सो फार. सो फॉर दिस ईयर ये हमारे पहले 2 स्टॉक्स हैं एंड इनमें एज ऑफ नाउ मेरा पर्सनल पोजीशन है विच इज ओपन. एंड एज वी गो अहेड, मैं इस टेबल को भरता जाऊंगा बेस्ड ऑन जो स्टॉक हम एनालिसिस करेंगे. एंड ऑल्सो हम इसका समरी भी रिकॉर्ड करते जाएंगे कि हमारा एनालिसिस कितना सही हो और कितना गलत. So that's all for today. Thank you for watching the video and please subscribe and follow us on YouTube and Twitter. So thank you and have a good day.